उसने बगैर तलवार चलाए कितनी परंपराओं को तोड़ दिया। नहीं, ये जो लाश से शादी कर ली। लाश से शादी करना, लाश से शादी करने का मतलब है उसने दिखाया कि मोहब्बत, जातिवाद मोहब्बत ये साथ नहीं चल सकते। मोहब्बत मर के भी नहीं मर सकती। मोहब्बत कभी नहीं मरती है और जातिवाद इस देश में कभी भी हावी मोहब्बत पे नहीं हो सकता। और मानवता, उसने जो मानवता का संदेश दिया है कि मानव जाति सबसे ऊपर है, उसने वो दिखाया पूरी दुनिया को। डेड बॉडी के साथ शादी की, उसके साथ में उसने अपना पूरा संस्कार किया, उसके बाद कब्रिस्तान जाती है, वहाँ भी साथ में रहती है, शमशान जाती है, वहाँ भी साथ रहती है। और वो पूरी जो लोग हैं जो जाति का दम भरते हैं, आए दिन जो ऑनर किलिंग करते हैं पूरे भारत के अंदर, उसने मैसेज दिया है कि अगर तुम ये करोगे तो आने वाले टाइम पे जो बेटियां हैं जो इस काम को करने वाली है तो वो पीछे नहीं हटेंगी और वो मरते दम तक प्रेमी का साथ देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि भाई चलो जो हत्यारोपी हैं, 6 हत्यारोपी हैं इसमें पूरे मामले में, जो सभी अरेस्ट हो गए हैं, जिसमें लड़की की माँ भी शामिल है, वो भी जेल चली गई हैं। जब वो जेल से बाहर आएंगे, जमानत पर कभी ना कभी तो आएंगे वो, तो खतरा तो है उस आंचल को। क्या पता उसका भी निशाना वो जो है बना लें, उसको भी जो है फिर जो ऑनर किलिंग उसके साथ भी हो जाए। ये भी तो जरूर थोड़ा ना कि वो बच जाए फ्यूचर में। देखिए, ये जो जातिवादी जो लोग हैं, ये जो नफरती लोग हैं, ये हमेशा से रहे हैं, सदियों से रहे हैं, नहीं आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन एक मैसेज है, अगर वो उसे मारेंगे तो वापस जेल जाएंगे। जीवन बर्बाद हुआ ना। आपने एक बच्चे की हत्या की, उसके प्रेमी की हत्या की, नहीं एक निर्दोष की हत्या की, लेकिन जीवन तो आपका भी बर्बाद हुआ। आपके लिए क्या, आपकी पूरी परिवार खत्म हो गया। वो तो फिर भी उस परिवार को संभाल लेगी। लड़की ने कहा कि अंकल मैं अपने परिवार को संभालूंगी, ये मेरा परिवार है। लेकिन इसका क्या हुआ? जो गजानन है, जो बालाजी है, जो फादर है जिसने हत्या करवाई है अपने बेटे से, उसका तो पूरा परिवार का जीवन खराब हो गया। वो जीते जी मर गए। वो तो जीते जी मर गए। उस लड़की ने जीते जी मार दिया और एक ही बार में 7 को खत्म कर दिया, पूरी फैमिली को मार दिया, और वो खुद भी जिंदा रहेगी। और देखिए क्या बहुत बहादुर का काम किया है। लोग सैल्यूट कर रहे हैं। सैल्यूट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश में अभी आए दिन देखो, मोहन भागवत को नहीं क्या कहते हैं, मोहन भागवत कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। तो हम अपील करते हैं मोहन भागवत जी से कि मोहन भागवत जी घर जाइए, उस बेटी को सलूट कीजिए, नहीं है उसके पैर पूजिए, उसके पैर छूइए, आप बोलिए उसको कि तूने जो काम करा बहुत अच्छा किया है। और जितने भी महात्मा साधु संत घूम रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की पीपनी बजा रहे हैं, नहीं जो कहते हैं कि देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए, तो जाओ नांदेड़ में उस बेटी से पूछो, नहीं उस बेटी को सलूट करो, बेटी से मिलो और बेटी से कुछ सीखो जो उस बेटी ने किया है, क्योंकि ये आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी क्रांति है इस देश में। लेकिन आंचल जब चली गई है, लड़के के घर में वो रह रही है, कब तक रहेगी वहाँ पर? क्या उसे वो स्वीकार करेंगे या समाज क्या उसको जो है उसको एक्सेप्ट करेगा ऐसे मामले में? देखिए, समाज ने उसको सर का मतलब आंखों पे बिठाया। जो ये बहुजन समाज है, जो बौद्धिस्ट समाज है, या जो भी मानवता से प्यार करता है, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे ओबीसी हो, उस लड़की से वो मोहब्बत कर रहा है, लड़की को सपोर्ट कर रहा है। उसने कहा है देखो हत्यारों के साथ कौन हो सकता है? क्या कभी है? आपने उस गरीब की हत्या कर दी। अगर मैंने उस लड़की से कहा कि बेटा अगर ये अमीर होता ना, अगर ये तेरा जो प्रेमी था सक्षम, अगर अमीर होता, करोड़पति होता, नहीं तो इसकी हत्या नहीं होती। इसकी हत्या इसलिए हुई है क्या कि गरीब जाति है, वो गरीब परिवार से आ रहा है। वरना तो रामदास मतलब अठावले बॉम्बे में है, आपके प्रकाश अंबेडकर हैं, उदित राज बैठे हुए हैं, हमारे रामविलास पासवान जी बैठे, तमाम ऐसे लीडर, ऐसे उद्योगपति हैं जो ऐसी कास्ट हैं और उनके साथ में मतलब जनरल वाले हैं। क्या उनकी हत्या हो गई है? पूरे आप फिल्मी दुनिया में देख लीजिए, नहीं है सारे मतलब वो तो पैसे वाले हैं। क्या उनकी हत्या हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। वो गरीब का बच्चा था। अगर वो अमीर का होता तो यही लोग उसके पैर पूजते, यही लोग उसे दूल्हा बनाते। देखिए, जिस तरीके से इस देश में जातिवाद फैला हुआ है और लोग कदम कदम पे जातिवाद तोड़ने की बात करते हैं, फिर उसी जातिवाद की हत्या करते हैं, तो उन लोगों पे, ऐसी व्यवस्था पे जो व्यवस्था एक नाशूर बन गई है देश के लिए, भाईचारे के लिए, उस जो बेटी है, जो आंचल है, उसका जोरदार तमाचा है पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरे धर्म के ऊपर। जो लोग आए दिन बात करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिसमें एक भाई भाई का रिश्ता होगा, बेटी रोटी का रिश्ता होगा और कोई भी मतलब उसमें विवाद नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि जब मेरी कल उस लड़की से बात हुई नांदेड़ में, ठीक है, मैंने कांटेक्ट किया तो मेरी डायरेक्ट बात हुई लड़की से। उसके परिवार में जो लड़का, नाम है इसका, आंचल नाम है, और वो एक
हाई मतलब वहाँ पे जो अपर कास्ट का जो ओबीसी वर्ग है मतलब क्रीमी लेयर है उससे आती है वो लड़की। तो उसके जो लड़का है जिसकी हत्या हुई, जो सक्षम है, सक्षम बौद्ध है, जो जय भीम वाला लड़का है जो लड़की बार बार कह रही है, तो उस लड़के का जो फादर है वो बीमार है, घर पे रहते हैं। मदर संगीता मतलब ताटे हैं, गौतम है, वो भी एक झाड़ू पोछे का काम करते हैं, घरों में काम करती है, कई दुकानों पे काम करती है, लेबर क्लास का काम करती है। और एक छोटा भाई है राहुल जो 14 साल का है। घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। अब प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा कि आपने पूरा घर उजाड़ दिया, घर में कोई ऐसा है भी नहीं उनको मतलब कमाने वाला। अब सवाल ये है कि उस लड़की ने जो किया, नहीं, लड़की बार बार 3 साल से घर में कह रही थी कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसी से शादी करूँगी और जातवाद कुछ नहीं होती है। क्योंकि लड़की आज के टाइम पे आज बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं है, देश में बदल रही है। लेकिन जिस तरीके से उसके घर वालों ने, उसके जो फादर गजानन बालाजी, जो जिनकी खुद की शादी, जो उन्होंने दूसरी जो शादी की है वो अंतर जाति में किया है, अपने से ऊंची वाली जात से जो राजपूत से आती है, जो राजश्री जो है, जो उसकी जो मदर है उसकी, तो हाँ लड़की की जो मदर है राजश्री, तो उससे शादी की है और वो तो राजपूत है। मतलब खुद उसने एक ऊंची जाति से शादी की है और वो नीची जाति के लड़के को गोली मार देता है। और गोली मारने वाले भी एक अपराधी उसी का भाई है, मात्र 16 साल का लड़का हिमेश, जिसने गोली मारी है। और गोली ऐसी नहीं मारी है, देखिए इसके मर्डर के पीछे आप एक कानून का भी हाथ है। जो पुलिस, जिस पुलिस को संविधान की रक्षा करनी चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए और ऐसे अपराधों पर लगाम लगानी चाहिए और अंतर्राज्य मतलब जो ये होती है मैरिज होती है इनको बढ़ावा देना चाहिए, उसको ना देखे। जो वो पुलिस वाले थे, जिस दिन वो एक दिन पहले जाता है, बात 26 तारीख को थाने में जाता है अपनी बहन को लेके, और वो कहता है कि इस अपनी बहन से कहता है वो कि एक एफआईआर लिखवाओ उसके खिलाफ, ठीक है, सक्षम के खिलाफ। लेकिन लड़की कहती है मैं एफआईआर नहीं लिखाऊंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो पुलिस वाला कहता है कि एफआईआर तो तब लिखवाओ, पहले उसको गोली मार के आ। नहीं, पहले गोली मार, उसके बाद में एफआईआर लिखेंगे। नहीं, ये बार बार क्यों ले आता अपनी बहन को, उसको क्यों नहीं मारता गोली? तो वो लड़का प्रॉमिस करता पुलिस वालों से, और वो 2 पुलिस वाले, वो जातिवादी पुलिस वाले अंदर से उसी जो लड़की की जात है वो भी उसी जाति के मतलब दोनों पुलिस वाले थे। लड़के को उकसाते हैं, लड़का नाबालिग है 16 साल का, उसके बहकावे में आ जाता है और वो प्रॉमिस करता है पुलिस वालों से कि मैं अब आऊँगा तो मैं गोली मार के ही आऊँगा। तो और उसी टाइम को 27 तारीख की शाम को 6 बजे उस लड़के के सीने में हिमेश गोली मार देता है। और उसका फादर, हिमेश का जो फादर गजानन है, उसका भाई है, उसका भाई साथ में वो साहिल है और 4 लोग और हैं। तो लड़की की जो इसमें ये भी बताया गया, जो एफआईआर है, देखिए हमारे साथ में एफआईआर कॉपी भी है, इसमें बताया गया है कि जो लड़की की मदर है सक्षम को जो है धमकी देने गई थी 2 घंटे पहले ही, उसको बाकायदा धमकी दी लड़की की माँ ने, और जिसके बाद में 2 घंटे के बाद में घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए ये एफआईआर की कॉपी है और इसमें उस अपराधियों के सबके नाम हैं, अपराधी सारे अरेस्ट हो गए हैं। जो राजश्री है, जो उसकी माँ है लड़की की, उसने धमकी दी है और उसके बाद में उसकी हत्या हो जाती है। और सीधा सवाल है कि हम सैल्यूट करते हैं उस डंके की चोट पे हत्या की गई है, की चोट पे हत्या की है। मैं जाति का इतना जुनून, इतना गुरूर नहीं, इस जाति का, जो लोग, सीधी सीधी बात है, मैं देखो उस लड़की को सैल्यूट करता हूँ। जो उस लड़की ने, ये जो जातिवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो सनातनी कहते हैं अपने आप को, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है। और ये एक मुझे किस्सा एक फूलन देवी का याद आता है, ये फूलन देवी से कम नहीं है। जिस लड़की ने 7 अपने घर वालों को अरेस्ट कराया है और उस लड़के के साथ मरने के बाद भी लड़के के साथ खड़ी हुई है, उसके परिवार के साथ खड़ी हुई है। और जब मेरी लड़की से बात होती है, उसने कहा कि मैं आजीवन इसकी सेवा करूंगी, इसके माँ बाप की सेवा करूंगी, और जो मेरे जो घर वालों ने हत्या की है मैं उन्हें फांसी की सजा दिलवा कर रहूंगी, ये लड़की कह रही है। और लड़की ने बाकायदे एक एफआईआर अपनी तरफ से कराया है। जब बच्चे ये कदम उठाते हैं तो एक परिवार का दुश्मन बंदा ही बनना होता है, नहीं है। और उस लड़की ने बहुत बढ़िया काम किया है कि वो कानून के साथ खड़ी हुई है, संविधान के साथ खड़ी हुई है, मानवता के साथ खड़ी हुई है, नहीं है, वो अपने प्रेमी के साथ खड़ी हुई है। उसने जब वो शादी के लिए तैयार थी और उसने कहा कि वो लड़का अपना धर्म बदलने को तैयार था, वो जय भीम बौद्ध छोड़ के वो वापस हिंदू बनने को तैयार था, नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी कबूल नहीं करा उसको। सवाल ये था कि उनके सिर पे खून सवार था, वो जाति के नाम पे उसको केवल मारना चाहते थे। सुधार नहीं था, सुधार ये होता कि आपको उसकी जाति से नफरत थी, नहीं,
आप वो तो कन्वर्ट होने को तैयार था लड़का, लड़की के बयान है, उसने कहा है कि वो तो कन्वर्ट को तैयार था। जब वो कन्वर्ट को तैयार था तो आपने फिर भी उसकी हत्या कर दी। इसका मतलब ये थे कि वो जाति देख के, आपने गरीबी देख के आपने उसको गोली मार दी। और गोली नहीं मारी, उसके सर में ईंटें मारी हैं, मतलब ईंट पत्थरों से मारा है फिर उसको। जब तो इतनी क्रूरता से, सवाल ये है कि उस लड़की का जो बयान है कि मैं अपने पूरे परिवार को फांसी पर देखना चाहती हूँ, हम उसको सल्यूट करते हैं। वो फूलन देवी है, वो सेकंड फूलन देवी बनी है, नहीं है? पूरी दुनिया जो है मंगल पर जाने की बात कर रही है, 5G 6G चल रहा है पूरे देश और दुनिया में, लेकिन अभी तक हमारे देश में जाति का जो है पीछा नहीं छोड़ रहे हैं लोग। आखिर ये जो पूरा जाति के नाम पर जो खून खराबा हो रहा है, जाति, प्रेम, प्रसंग, विवाह, आखिर ये इसका एंड कब होगा, क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है, ये बहुत दोगले लोग हैं, नहीं है? जब ये प्रेम की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रेम है वो तो राधा कृष्ण का है, नहीं? उससे बड़ा तो प्रेम ही नहीं है। अरे तुम उनकी बीवी की तो पूजा नहीं करते, नहीं, रुक्मणी की, और पूजा किसी की करते हो? राधा की। और राधा ने तो प्रेम किया था, नहीं? तो जब राधा ने प्रेम किया और आपने कृष्ण के प्रेम को कबूला, तो आप ये प्रेम क्या है? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। आप ऐसे प्रेम को कबूल कर लेते हो जो अब आपने देखा भी नहीं है, कि बस सुना पढ़ा है, और आप रोज उसकी पूजा कर रहे हो। आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हो, राधा की पूजा करते हो। लेकिन जब कोई रियल में जब कोई प्रेम करता है, इसी परंपरा को आगे बढ़ता है, ईश्वरीय परंपरा को, जो आपके धर्म के अनुसार जो ईश्वरीय परंपरा है उसको आगे बढ़ाता, तो आप उसको मार देते हो। तो सबसे बड़ी जातिवादी जो है ना, ये कीड़े हैं, और ये रहेंगे। ये जातिवादी कीड़े कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इनकी, ये बीमार लोग हैं, ये मानसिक लोग हैं, नहीं है? इनका तो मतलब ये बीमार है, ये अपने ईश्वर से भी नहीं मतलब समझना चाहते इस चीज़ को, कि प्रेम जो दिया है, अरे सबने प्रेम बांटा है, जितने भी ईश्वर आए हैं सबने प्रेम बांटा है। सबकी 2-2 3-3 बीवियां हैं, आप देखिए ना, एक की, जो विष्णु की कितनी बीवियां देखो। तो सवाल ये, जितना तुम्हारे देवताओं ने प्रेम दिया, सबने प्रेम बांटा, और तुम नफरत बांट रहे हो।